बन गया, मान लिया मैंने। जिसके जेब में पैसा है ना वही गया है बस ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और कोई नहीं गया। जिसके पास नहीं है वो बाहर ही पड़ा है। यहाँ तक कि उसको जो वो बेड होता है ना वो तक नहीं मिला है उसको, ऐसे ही रोड पे पड़े हैं, एम्स के बाहर रोड पे पड़े हैं। उस समय देश के संसाधन देखिए, उस समय देश का पैसा देखिए, उस समय देश का जीडीपी देखिए, ठीक है। और उस समय हमारे पास क्या था, कहते हैं कुछ भी नहीं था। और क्या, और कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। एम्स कांग्रेस के, IIT NIT कांग्रेस के, ठीक है। कांग्रेस ने कहाँ बनवाए एम्स? सिर्फ ओके, दिल्ली में, बाकी स्टेट में किन्ने बनवाए? भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, मैं बताऊंगा, मैं दूंगा जवाब, सारे जवाब। कितने एम्स हैं हमारे भारत में? सरकार ने सिलेंडर पे अगर महंगाई नहीं 200 रुपए कम क्यों कर दिए? क्योंकि 2024 में चुनाव जीतना है, इसलिए महंगा कर दिया। पूरे 4 साल जनता से लूट के जेब भर लिए, तो 6 महीने फ्री कर दिए, तो कौन सी बड़ी बात कर दी? बदलाव होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। तो आप किसको वोट करेंगे इस बार? देखो अभी ये मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ, अभी 2024 बहुत दूर है, इतना करीब भी नहीं है। और आपने अगर मुद्दे देखे, आपके माइंड के अंदर में मुद्दे हैं कि किस मुद्दे पर वोट करेंगे, तो बदलाव और वो चीज़ तो क्लियर है। आप बताइए। वोट तो बीजेपी के विपक्ष में ही जाएगा, किधर को भी जाएगा, बीजेपी के विपक्ष में ही जाएगा। मतलब कि बीजेपी को वोट नहीं देना? बिल्कुल नहीं देना, किसी भी हाल में नहीं देना। क्या कारण है कि आप बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते? बीजेपी को वोट देने का बहुत से कारण है। एक तो देख लो, बेरोजगारी पे जो उन्होंने जुमलेबाजी की थी, हर चीज़ को लेके किसानों की आय दुगनी होगी, क्या हुआ? खाक हुआ क्या? उसके बाद में बेरोजगारी की बात करें, 2 करोड़ रोजगार देने की मोदी जी ने जो बात की थी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, 0/0। तो बीजेपी को क्यों वोट देंगे? बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म का एजेंडा चलाती है, उसके अलावा और कुछ नहीं करती। आपको लगता है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति कर रही है? बिल्कुल 100% सच के साथ बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है और कुछ नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू को मुस्लिम से लड़ाना, मुस्लिम को हिंदू से लड़ाना, इसके अलावा बीजेपी के पास और कुछ काम नहीं है। बस एक ही काम है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना, गारंटी के साथ। ये आपका बयान है कि आप चाहते हैं कि बदलाव हो? बिल्कुल बदलाव हो, क्यों नहीं बदलाव होना चाहिए? पूरा देश 135 करोड़ की आबादी है, क्यों नहीं बदलाव होना चाहिए? पूरे देश में आप देख लो, यहाँ से आप देखो कितने गरीब लोग हैं। यहाँ पे मंदिर है पास, ये भी मंदिर है, उधर भी मंदिर है, कितने भिखारी बैठते हैं। गरीबी है ना, भारत में गरीबी है, तो उस पर पर्दा डालने से नहीं छुप सकती है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन प्रोवाइड करा रहे हैं। 10 किलो राशन से आप 1 महीने खा लोगे आप 1 महीने राशन खा लोगे 10 किलो से? पेट भर जाएगा आपका? बताइए, नहीं भरेगा ना। तो फिर क्यों नहीं मानते आप लोग? इतना बड़ा पेट रख के बोल दो 10 किलो बहुत है, मायने नहीं रखता। इतना बड़ा पेट रख के बोल दो, इतना बड़ा तिलक लगा के, मायने नहीं रखता है। काम करके देखो 12 घंटे फैक्ट्री में, तब पता लगता है मेहनत क्या होती है, तब पता लगता है। मजदूरी करके देखो, खाली ये नहीं होता कि इतना बड़ा पेट लेके बातें कर लें, इससे कुछ जरूरी है अनाज, क्योंकि अनाज से ही सब कुछ होने वाला है। अब जैसे AK-47 बन गई, युद्ध में काम आता है, ठीक है, लेकिन अनाज तो कौन खाता है? अनाज भाई सबसे पहले अनाज जरूरी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जहाँ पास मोदी जी की गवर्नमेंट नीति है, वे जो है अच्छी जगह ज़मीन जो है, अच्छी ज़मीन जो है, अच्छी ज़मीन को दे रहे हैं। जो बंजर ज़मीन पे तुम उद्योग धंधे लगवाओ ना, तुम अच्छी ज़मीन में क्यों लगवा रहे हो? जहाँ नदी के किनारा है, नदी किनारे में अच्छी फसल पैदा होगी, हैं, वहाँ तुम कहते हैं फैक्ट्री लगवा रहे। ऑर्डिनेंसी फैक्ट्री नहीं, और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कहते लगाए जा रहे हैं। सर G20 से मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी देश की, देखिए देश के अंदर क्या होता है कि कुछ चीज़ें राजनीति में जो है कुछ चीज़ें दिखाना पड़ता है। यदि हमें ताकतवर बनना है, देश को यदि ताकतवर बनाना है, तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। क्या हम हैं, जैसे किसी रईस से यदि दोस्ती करना है तो बढ़िया सूट बूट, बढ़िया कॉलर, जूता मोजा, बढ़िया चश्मा लगा के, और भैया बड़े बड़े होटलों में जाना पड़ता है, भैया हाउ आर यू, कैसे हैं, तो तब जाके दोस्ती होती है। और फिर वही जो है किसी पूंजीपति से आप दोस्ती करिए ना, यही तरीका फिर वही पूंजीपति पूंजी कमाने का भी तरीका बताते हैं कि कैसे गरीबों का शोषण करना है, कैसे मतलब पैसा निकालना है लोगों से, कैसे अपना काम निकलवाना है, ऐसा होता है।
तो ये कहूँगा तो ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें छुपा के ही हमें काम करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो मैं इसमें गलत नहीं मानूंगा कि ठीक है पर्दे दिखा के, लेकिन ये है कि हम ये झूठा दिखावा क्यों कर रहे हैं? हम हकीकत में उतना ताकतवर बने ना। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? 135 करोड़ आबादी है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का हमारे पास ज़मीन है। अब क्या चाहिए? गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, सारी नदियाँ हैं बड़े बड़े। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने फैसला कर लिया है कि आप बदलाव करेंगे। यस सर, बदलाव। तो राहुल गांधी जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में काफ़ी चर्चित रहे अपने बयान को लेकर कि मोदी नाम को टारगेट करा और उसके बाद वो दोबारा से मेंबर बने, तो आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, क्या उनकी कोशिश रंग लाएगी? सर, आप कभी किसान को अन्न उगाते देखें? वो एक मुट्ठी लेता है, एक मुट्ठी फसल बोता है, एक बीघे खेत, मतलब 5 किलो जो है चना बोता है 1 बीघे खेत में, तो उसमें कितना पैदा होता है आपको पता है? कितना पैदा होता है? कुंटल पैदा होता है ना। ठीक उसी प्रकार परिवर्तन भाई कोशिश करने से किसी लेखक कवि ने कहा है कि आवत जात लसुरी पड़त निशान, मतलब रस्सी यदि किसी में आते जाती रहती है तो उसमें भी निशान पड़ जाता है। तो ये तो परिवर्तन है, सरकार गरीब किसान मजदूर के हाथों में है। गरीब किसान मजदूर चाह लेगा तो मोदी नहीं, मोदी के और जो है अंडानी अंबानी, इनको भी सड़क में आना पड़ जाएगा। अंडानी अंबानी कोई बड़ी चीज़ थोड़ी नहीं है। और गरीब का हौसला और तानाशाह कितना भी बड़ा हो, जिस दिन गरीब का हौसला 56 का हो जाएगा ना, उस दिन तो समझिए कि पूरा उनको ज़मीन पे आना पड़ेगा। यानी कि आपको रोजगार नहीं मिला? हाँ भैया, पड़ेगा, सरकार नहीं देनी सब कुछ, काम तो करना पड़ेगा। हर चीज़ सरकार देगी। तुम्हें स्वास्थ्य भी फ्री चाहिए, बस में ही फ्री चाहिए, आवास भी फ्री चाहिए, हर चीज़। अरे मोदी जी कौन सी बात है? मैं तुझे वही तो बता रहा हूँ। क्या फ्री चाहिए? क्या हर चीज़ फ्री चाहिए सरकार का, आवास भी फ्री चाहिए। ये काम नहीं करना है, काम नहीं करना है तो फिर देते हैं, नहीं मांग रहे हैं। तो टैक्स जो दे रहा, जनता टैक्स देती है, बच्चा टैक्स देता है। बच्चा क्या दे रहा है टैक्स? क्यों नहीं दे रहा है? बच्चे काम क्या करता है? कितना पढ़ा हुआ है? बेरोजगार है क्या? तो आप ये बताओ, इनको महंगाई है भाई, क्या है महंगाई है? बता महंगाई किस चीज में महंगाई नहीं बताइए। मैं तुझसे तो पूछ रहा, मोबाइल कौन सा चला रहा है? सिलेंडर मोबाइल कौन सा चला रहा है? सिलेंडर क्या रुपए का? अरे मोबाइल तो बता दे भाई, कौन सा चला रहा है? मैं कुछ भी चला रहा हूँ, तुम्हें ये मायने। अरे यार, अगर आईफोन चला रहा हो 50,000 1 लाख का, तो महंगाई कहाँ से? 3 टाइम आईफोन चलाने तो 20,000 का तो चला रहा होगा। सिलेंडर ही बताऊं? सिलेंडर बताऊं? अरे सिलेंडर भाई, सिलेंडर बताऊं कितने का? सिलेंडर लकड़ी क्या रुपए है? 5 किलो लकड़ी कितनी का है? अरे यार, पहले लकड़ी ना बने था नहीं यार, भी नहीं पूछ रहा मैं। आराम से समझा रहा। लड़ाई नहीं करनी, आराम से, शांति से। अगर केंद्र सरकार ने सिलेंडर पे अगर महंगाई नहीं 200 रुपए कम क्यों कर दिए? क्योंकि 2024 में चुनाव जीतना है, इसलिए महंगा कर दिया। पूरे 4 साल जनता से लूट के जेब भर लिए, तो 6 महीने फ्री कर दिए, तो कौन सी बड़ी बात कर दी? राहुल गांधी ने अभी तक कांग्रेस पार्टी ने लूटा, तब नहीं तुमने बोला? अभी तक कांग्रेस ने लूटा, तब नहीं तुमने बोला? कौन? 70 साल लूटा जो 70 साल जब लूटा तब नहीं बोला? जब देश आगे बढ़ गया तब तुम क्या लूट लिया? कहाँ से लूट लिया? अरे 9 साल में बढ़ाया आगे, 9 साल में बढ़ाए 70 साल में नहीं, 70 साल में। उस समय देश के संसाधन देखिए, उस समय देश का पैसा देखिए, उस समय देश का GDP देखिए, ठीक है। और उस समय हमारे पास क्या था? कहते कुछ भी नहीं था। और कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? एम्स कांग्रेस के, IIT NIT कांग्रेस के, ठीक है। कांग्रेस ने काम बनवाया एम्स सिर्फ दिल्ली में, बाकी स्टेट में कितने बनवाए? भारतीय जनता पार्टी ने। मैं बताऊंगा, मैं दूंगा जवाब, सारे जवाब। कितने एम्स है हमारे भारत में? कितने एम्स है आप ये बताइए पहले? कितने एम्स मोदी बनवाए? हर 8वें दिन IIT कॉलेज बनने, कहाँ बनने? अब बताइए कितने भारत के कौन से कोने में बनने हैं? 8वें दिन IIT कॉलेज। हर चीज जो है न्यू जो है कांग्रेस ने ही रखी, ठीक है भाई। मुफ्त की दुकान नहीं है, मोहब्बत की दुकान ही तो, मोहब्बत ही तो मोहब्बत की जोड़ के रखता है। 1947 में मोहब्बत की दुकान खोली थी।
1947 में क्या हुआ था पता होगा, जब इतनी सारी बातों का पता है। 1947 क्या करा था कांग्रेस ने? कांग्रेस ने क्या किया था भाई 1947 में? है 9 सालों की गिनवाऊंगा हमने जो कांग्रेस 70 साल में कराए, 9 साल में वो विकास कराया डबल इंजन की सरकार ने। भूल जाएगा डबल। आज जो यहाँ सेफ खड़े है ना, तो भारतीय जनता पार्टी इंजन की सरकार ने इतना अच्छा किया कि ट्रेन के अंदर उत्तर प्रदेश में ट्रेन के अंदर पुलिस वाली महिला को उसके साथ रेप करके उसे मार दिया। ये विकास किया बीजेपी ने, ये बीजेपी ने किया। उत्तर प्रदेश जो दंगा प्रदेश बोल रहा था, आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। 2-4 दिन पहले राजस्थान में क्या हुआ है भैया, किसी महिला के साथ बदतमीजी नहीं हुई है। 1 मिनट अभी ज्यादा जरे 3-4 दिन पहले की बात है ये। वो दिखाई नहीं दिया होगा। 4-5 दिन पहले राजस्थान में क्या हुआ है, उस महिला के साथ बदतमीजी हुई है। क्या कांग्रेस की सरकार नहीं बैठी है वहाँ पे? क्या कराया तो गहलोत ने? देखिए घटना होना एक आम बात है, ये कहीं भी घटना घट सकती है, जब वो सरकार किसी की भी हो। लेकिन अगर किसी पे काम न करना, सरकार को चुप बैठे रहना, सरकार को पहले से तैयारी नहीं करना। भैया कह रहे हैं एम्स बनवाए, एम्स के साथ साथ लोग कितने मरवा दिए उन्होंने। बात पूरी हो जाने मेरी, सुनाइए। बात पूरी हो जाने मेरी। भैया एम्स बन गया, मान लिया मैंने। जिसके जेब में पैसा है ना वही गया है बस ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और कोई नहीं गया। जिसके पास नहीं है वो भारी पड़ा है। यहाँ तक कि उसको जो वो बेड होता है ना, वो तक नहीं मिला है उसको। ऐसे ही रोड पे पड़े हैं, एम्स के बाहर रोड पे पड़े हैं। जिसके पास पैसा है ना आज वही है बस, जो कुछ है जिसके पास जेब में पैसा है ना वही आजकल है जो कुछ है। वरना अगर पैसा नहीं है ना, अगर मैं भी हूँ मेरे पास पैसा नहीं है ना, मैं भी एम्स में चली जाऊँ, कहीं भी चली जाऊँ मैं, तो मेरी भी तो कोई दवा दारू कुछ नहीं होने का मेरा भी। तो इसलिए जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है आजकल, आज की डेट में। तो वोट इस बार किसको देंगे? अभी तो मैं 17 की हूँ, अभी 18। जब भी बनेगा देखो अभी तक तो मेरे को किसी का भी बीजेपी को छोड़ के विपक्ष छोड़ दे। क्या? अरे भाई तेरे से थोड़ा पूछ। मैं यूपी से हूँ और मैं योगी बाबा को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे को जो कुछ भी आज तक मेरे को मतलब कानूनी अनकानूनी कुछ भी मेरे को दिखाई दिया ना, आजकल मेरे को योगी बाबा का ही दिखाई दिया है कि हाँ योगी बाबा ने कुछ किया है, वरना मेरे को आज तक किसी का नहीं दिखाई दिया है। एम्स की बात बताइए, एम्स में गरीब आदमी नहीं जा सकता। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया, 5 लाख रुपए का फ्री इलाज है, तो एम्स में जाइए और फ्री ट्रीटमेंट कराइए। गरीब आदमी 5 लाख रुपए का फ्री इलाज है। कांग्रेस ने क्या दिया बताओ? कांग्रेस ने जब नहीं। अरे भाई कांग्रेस भाई गरीब आदमी ट्रीटमेंट कराओ, बता मोदी। अरे भाई मैं भैया दे रहा हूँ। इधर सुनो, अरे कांग्रेस शासन में हर 3 महीने बाद, हर 2 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, कभी बॉम्बे में, कभी दिल्ली में, कभी कलकत्ता में बॉम्ब ब्लास्ट होते रहते थे। कभी 200 मर गए, कभी 300 मर गए, कभी 500 मर गए, कभी 100 मर गए। तो कांग्रेस के शासन में क्या हो रहा था समझे? एम्स बनवाने से कुछ नहीं हो रहा, अस्पताल बनवाने से कुछ नहीं हो रहा है, आतंकवाद को रोका गया। सोने का कर दूंगा, मेरा पेट भर के, हाँ मैं सोने का कर दूंगा। मोदी क्या देता है घंटा? मैं 40 साल से इनके बम्बों को ठहरा होते, बम खाते हुए ये बम ठहरा होते, मैं सोने का चुड़िया चलाया। मैं यहाँ दिल्ली आया, ये लोग देश को खत्म करेंगे, हिंदुस्तान को खत्म करेंगे, सारा जात झूठा टाटे करके भाया मंत्र करते हुए धंधा करते हुए। यहाँ पहले धंधा नहीं था, क्या ना एक धर्म था, साधु सतपुरुष दिखे तो घर को ले जाके खाना पिलाते थे, पाँव गिरते थे, इज्जत देते थे, माना देते थे, मर्यादा देते थे। अब कहाँ है? ये पूरा राक्षस है, राम राम बोल के रावण। वो व्यापार है, वो साधु संत नहीं है, वो व्यापार है। जब सुनिए, जो भगवान के नाम पे मांग रहे हैं ना आजकल, जो आजकल भारत में व्यापार है, धर्म। मैं बोल के रही हूँ 84 कांड, राजाकार कांड, याक्षान कांड काटा हुआ है।